अब हम पढ़ेंगे एडिमा। एडिमा मीन्स एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज। हमने पहले पढ़ा है आर्टरियल सिस्टम से जब ब्लड आ रहा है तो यहाँ कैपिलरी लेवल पे इनकी लीकेज होती है और यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड बनता है। ये टिश्यू फ्लूइड इसका 15% लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू रिटर्न हो रहा है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू रिटर्न नहीं होगा टू द सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ के सेल्स और कैविटीज इनमें ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये स्वेलअप हो जाएंगी इस तरह और इसे कहा जाता है एडिमा। Whenever tissue fluid accumulates rather than being drained into the blood by the lymphatic system, tissues and body cavities become swollen. This condition is known as edema. Means यहाँ के body cavities और tissues swell up हो रहे हैं, इसे कहा जाता है एडिमा। एडिमा के फैक्टर्स नंबर 1 हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट फेल्यूर कंडीशन में ये हार्ट जो है वो ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रही है इनटू द आर्टरियल सिस्टम, तो यहाँ पर वेनस सिस्टम के अंदर यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और इस कंडीशन में यहाँ पर कैपिलरीज से मटेरियल की लीकेज होती है। इसी तरह हार्ट फेल्यूर में इंक्रीजेस द वेनस प्रेशर और किडनी फेल्यूर में जब किडनी फेल हो जाती हैं तो किडनीज कैन नॉट रिमूव दिस इज द किडनी यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर वाटर और सॉल्ट्स, वाटर प्लस सॉल्ट्स प्रॉपरली ये रिमूव नहीं हो रहे हैं वाटर और सॉल्ट्स जो है वो ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी ये एक्यूमुलेट होंगे वहाँ के सेल्स स्वॉलन हो जाएंगे एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एडिमा। एंड थर्ड इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली एडिमा नहीं हो रहा है बट ड्यू टू द ब्लड प्रेशर हो सकता है हार्ट फेल हो जाए या किडनी फेल हो जाए, तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर से एडिमा होगा। मींस ब्लड प्रेशर may result this condition or this condition. Other causes of edema are protein deficiency in diet. जब डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी कंज्यूम करेगी ब्लड की प्रोटीन को। ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड प्रोटीन है। ब्लड प्रोटीन जब कंज्यूम हो जाएगी तो ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लीक होगा और यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड में आएगा और यहाँ पर ये स्वेलिंग होगी। इस तरह बॉडी कंज्यूम्स blood proteins which reduces the osmotic potential of blood। यहाँ पर osmotic potential blood का decrease हो जाएगा causing tissue fluid to accumulate। टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर ज़्यादा accumulate हो जाएगा और edema cause करेगा। Then
lymphatic obstruction. Lymphatic obstruction means lymphatic system का ब्लॉक होना कहीं ना कहीं. Lymphatic obstruction, ये lymphatic system ये टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन कर रहा है टूवर्ड्स दी सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पर राउंड वर्म कॉल द नेमाटोड्स, या हमने पहले चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है एस्केल्मिंथस. तो यहाँ ये वर्म आके लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ आके एंटर होता है और लिम्फेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है. तो यहाँ से लिम्फ का फ्लो नहीं होगा टूवर्ड्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. This is known as the lymphatic obstruction and infection is known as the filariasis. तो यहाँ पर होगी एडिमा, यहाँ पर भी. Then burns and allergic conditions, they increase the permeability of the capillaries. जब एलर्जी होती है या कोई बर्निंग होती है तो ये कैपिलरीज के अंदर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ से ज़्यादा मटेरियल जो है वो लीकेज होता है और एडिमा काज करता है.